तो चलिए आज हम लोग बौद्ध धर्म करने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया के ज्योति पुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। यह बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, यहाँ देखिए घटना और प्रतीक दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी घटना प्रतीक दिया हुआ है। देखिए जन्म जो प्रतीक है, जन्म का जो प्रतीक है कमल एवं साढ़ है। गृह त्याग के लिए घोड़ा, ज्ञान के लिए पीपल यानी बोधि वृक्ष, निर्वाण के लिए पद्य चिन्ह, मृत्यु के लिए स्तूप। ठीक है, गौतम बुद्ध का जो जन्म है 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके जो पिता हैं शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी जो माता है माया देवी की जो मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। ठीक है, इनका लालन पालन इनकी जो सतीली माँ है प्रजापति गौतमी ने की। ठीक है, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जो विवाह है 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ और इनका जो पुत्र है राहुल था। ठीक है, सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु के सिर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों का क्रमशः देखा। पहला है बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा है शव, चौथा एक सन्यासी। ठीक है, सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महावीर निष्क्रमण कहा गया। ठीक है, गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ जो बुद्ध है ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगिरी के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की जो आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ का ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोधगया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम जो उपदेश है सारनाथ यानी ऋषि पतनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की जो भाषा है पाली में दिया। बुद्ध ने अपना उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिया। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। इनके जो प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत व उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा यानी देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा जो अर्पित भोजन कराने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध का जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी जो परंपरा है कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक यानी विनय पिटक, सूत्र पिटक या अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा क्या थी? पाली थी। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की जो मान्यता है, तृष्णा यानी इच्छा, तृष्णा को छिन्न हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। ठीक है, तृष्णा मतलब क्या होता है? इच्छा ही होता है ना। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है।
बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित है। पहला भिक्षुक, दूसरा उपासक। भिक्षुक जो होता है भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। जो उपासक है, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम जो आयु सीमा है क्या है, 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म एवं संघ। ठीक है, अब समझेंगे बौद्ध सभाएं। देखिए यहाँ 4 बौद्ध सभाएं हुआ है। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ है 483 ईसा पूर्व में हुआ। स्थान था राजगृह। महाकश्यप शासनकाल जो जिसका था अजातशत्रु का शासनकाल था। ठीक है, जो दूसरा बौद्ध संगति हुआ है वो समय है 383 ईसा पूर्व। स्थान था वैशाली। अध्यक्ष था सवाकामी, जो शासक था उस समय का कालाशोक। ठीक है, तृतीय बौद्ध जो संगति हुआ 255 ईसा पूर्व में हुआ, जो कि स्थान था पाटलिपुत्र। अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तीस, जो शासक थे अशोक। ठीक है, और जो चतुर्थ बौद्ध जो संगति हुआ ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ। स्थान था कुंडलवन, जो अध्यक्ष थे वासुमित्र अश्वघोष, और शासनकाल था कनिष्ठ का। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। हीनयान का जो आदर्श है अरहत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपने साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अरहत कहा जाता है। धार्मिक जुलूसों का जो प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया है। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिससे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने सांसारिक दुखों का संबंध 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। ये हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इस सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। यह साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। ठीक है, बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की जो भव तृष्णा नष्ट हो जाती है। तृष्णा यानी इच्छा, ठीक है, नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया है। पहला अहिंसा, दूसरा असत्य, तीसरा असत्य यानी चोरी ना करना, चौथा अपरिग्रह, किसी प्रकार का संपत्ति ना रखना, पांचवा है मद्य सेवन न करना, छठा असमय भोजन न करना, सातवां सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, आठवां धन संचय न करना, नौवां स्त्रियों से दूर रहना, दसवां है नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शीलों तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्य मार्ग यानी मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। ज़्यादा कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य
रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का जो निर्माण है गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम जो मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का जो प्रचार है पद्म संभव गुरु रिनपांच ने किया। इसका जो संबंध है बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से था। उनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति उत्तर प्रदेश रेवाल सर झील में है। नोट में देखिए क्या कर भारत में उपासना की जाने वाली जो प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। ठीक है। भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ टाबो मठ तबो गांव स्पीति घाटी में हिमाचल प्रदेश पड़ता है। नामग्याल मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। हेमिस मठ लद्दाख जम्मू कश्मीर। थिक्से मठ लद्दाख जम्मू कश्मीर। सासुर मठ लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश। मिनरालिंग मठ देहरादून उत्तराखंड में। रूमटेक मठ गंगटोक सिक्किम में। तमांग मठ अरुणाचल प्रदेश में। नाम ड्रॉलिंग मठ मैसूर कर्नाटक में। बोधिमंडा मठ बोधगया बिहार में।